लेसन टू द वर्ल्ड ऑफ एनिमल्स पार्ट 3। बच्चों इस चैप्टर का ये थर्ड लेक्चर है, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे लास्ट पॉइंट माइग्रेशन। व्हाट इज माइग्रेशन? द मास मूवमेंट ऑफ एनिमल्स। यू नो ऑलरेडी एनिमल्स या इंसेक्ट्स या फिश का मास मूवमेंट मीन्स लार्ज मतलब बड़े स्तर पे एक वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर मतलब मूव करना। किस लिए? टू अवॉइड हार्श वेदर कंडीशन एंड इन सर्च ऑफ फूड। वेदर कंडीशन से बचने के लिए और फूड के सर्च में, ठीक है। बच्चों कुछ एनिमल्स माइग्रेट करते हैं, ऐसे एनिमल्स को माइग्रेटरी एनिमल्स या इस प्रोसेस को माइग्रेशन बोलते हैं, ठीक बच्चों। आज का देखते हैं अब। आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन एंड वाइट स्टॉक आर एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड्स। बच्चों यहाँ पर दिया है आर्कटिक टर्न, साइबेरियन क्रेन एंड वाइट स्टॉक, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ माइग्रेटरी बर्ड। साइबेरियन क्रेन विजिट्स इंडिया एवरीवेयर इन विंटर्स। The Arctic tern nests here in the North Pole in summer and flies all the way to Antarctica in autumn to escape harsh cold condition. Arctic tern एक टाइप की बर्ड है। ये बच्चों नॉर्थ पोल में समर में स्पेंड करती है और ये उड़ के अंटार्कटिका आ जाते हैं इन एटम में। किस लिए? टू escape harsh cold conditions, ताकि कोल्ड कंडीशन से बचने के लिए इधर आए थे। एल इज़ ए माइग्रेटरी फिश। एल क्या है बच्चों? एक माइग्रेटरी फिश है। इट लिव्स इन फ्रेश वाटर, ये फ्रेश वाटर में रहती है। लोकस्ट इज़ ए माइग्रेटरी इंसेक्ट्स। लोकस्ट एक टाइप का माइग्रेटरी इंसेक्ट है। फीडिंग हैबिटेट इन एनिमल्स। एनिमल्स में फीडिंग हैबिट्स खाने का आदत। बच्चों जितने भी एनिमल्स हैं सबका जो है फीडिंग हैबिट अलग है, इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। ऑल एनिमल्स नीड टू ईट फूड फॉर देयर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सभी एनिमल्स को भोजन की ज़रूरत होती है फॉर देयर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए। एनिमल्स ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। एनिमल्स मीन्स डिफरेंट एनिमल ईट डिफरेंट काइंड ऑफ फूड डिपेंडिंग ऑन इट्स अवेलेबिलिटी एंड ऑन माउथ पार्ट दे पोसेसेस। बच्चों अलग प्लेसेस पे अलग अलग अवेलेबिलिटी होती है, उन अवेलेबिलिटी के हिसाब से एनिमल्स का अलग फूड हैबिट्स हैं। अकॉर्डिंग टू द फीड हैबिट्स एनिमल कैन बी ग्रुप्ड एज फॉलोड। बच्चों फीडिंग हैबिट्स के हिसाब से फीडिंग हैबिट्स को पॉइंट ऑफ व्यू बना के एनिमल्स को क्लासिफाई किया गया है। हर्बीवोर्स, दीज आर प्लांट ईटिंग एनिमल। हर्बीवोर्स मीन्स प्लांट ईटिंग एनिमल, मीन्स ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पे डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड्स। दे हैव शार्प फ्रंट टीथ, इंसीजर्स फॉर बाइटिंग। इनके पास इंसीजर होता है बाइटिंग के लिए। ब्रॉड बैक टीथ, मोलर्स होता है चूइंग के लिए, मीन्स किसी भी चीज़ को चबाने के लिए। दे डू नॉट पोसेस केनाइंस। इनके पास केनाइंस नहीं होता है। काऊ, डियर, गोट एंड एलिफेंट्स आर हर्बीवोर्स। काऊ, गाय, डियर, बकरी और एलिफेंट्स ये सब हर्बीवोर्स हैं। हर्बीवोर्स मीन्स सिंपली आप समझ सकते हैं एनिमल्स दैट डिपेंड ऑन ओनली प्लांट्स, दे डू नॉट ईट फ्लैश। हर्बीवोर्स मांस नहीं खाते हैं। कार्निवोर्स, कार्न का मतलब होता है बच्चों फ्लैश, वोर का मतलब होता है ईट, मीन्स आप सिंपली बोल सकते हैं फ्लैश ईटिंग एनिमल। दे हैव शार्प एंड पॉइंटेड कैनाइंस। इनके पास कैनाइंस होते हैं टू टीयर फ्लैश, ताकि मांस को चीर सके या फाड़ सके। एंड हैव ब्रॉड फ्लैट प्रीमोलर्स। मोलर्स एंड प्रीमोलर्स होते हैं ताकि वो फ्लैश को अच्छे से चू कर सके, मीन्स चबा सके। लायन, टाइगर एंड लेपर्ड्स। लायन, टाइगर, लेपर्ड्स आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कार्निवोर्स। कार्निवोर्स बर्ड्स हैव शार्प हुक्ड बीक। कार्निवोर्स बर्ड्स भी होते हैं, इनके पास शार्प्ड हुक्ड बीक होता है एंड शार्प क्ला, और उनका शार्प क्ला होता है, जबड़ा होता है। वल्चर इज़ ए कार्निवोर्स
बर्ड। वल्चर एक एग्जाम्पल है कार्निवोर्स बर्ड का। ऑमनिवोर्स का मतलब होता है ऐसे एनिमल्स जो प्लांट पे भी डिपेंड करते हैं और सम टाइम फ्लैश पे भी डिपेंड करते हैं। मीन्स आप बोल सकते हैं एनिमल्स दैट ईट बोथ प्लांट एंड फ्लैश, अंडरस्टैंड। तो हम लोग देखते हैं ऑमनिवोर्स। दीज आर बोथ प्लांट एंड फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल काऊ, क्रो, बियर, हेजहोज आर ऑमनिवोर्स। ठीक है बच्चों, डॉग भी क्या है, ऑमनिवोर्स है, क्योंकि डॉग फ्लैश भी खा सकता है एंड चपाती या मिल्क भी खा सकता है। स्कैवेंजर मीन्स बच्चों ऐसे एनिमल्स जो डेड ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, फ्लैश तो खाते हैं, फ्लैश के ऊपर डिपेंड करते हैं, बट ये मार के नहीं खाते हैं। ये क्या करते हैं, ये मरे हुए एनिमल्स को खाते हैं। स्कैवेंजर, दीज आर एनिमल्स दैट ईट द फ्लैश ऑफ डेड एनिमल्स। स्कैवेंजर हेल्प्स टू कीप द अर्थ क्लीन। आप ऐसा भी बोल सकते हैं स्कैवेंजर्स अर्थ को क्लीन करने का काम करते हैं। ठीक है, क्योंकि जो अगर अनफॉर्चुनेटली अगर कोई एनिमल अगर सड़क पे या कहीं गांव में या कहीं या किसी फील्ड में अगर मर जाता है किसी तरीके से, तो उसको जो क्लीन कर जाते हैं खा के। एग्जाम्पल जैकल एंड हाइना आर एग्जाम्पल ऑफ स्कैवेंजर। पैरासाइट्स क्या होता है बच्चों, देखते हैं। दीज आर एनिमल्स दैट लाइव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड ऑब्टेन फूड फ्रॉम देम। दीज आर एनिमल्स, ये ऐसे एनिमल्स हैं दैट लाइव ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, जो किसी बॉडी के ऊपर रहते हैं या इनसाइड द बॉडी, ऑन और इनसाइड द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म। ऐसे एनिमल्स जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर या बॉडी के अंदर लाई करते हैं या स्टे करते हैं और वहाँ से अपने फूड को ऑब्टेन करते हैं। ठीक है, पैरासाइट्स मतलब आप समझ सकते हैं ऐसे एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स के बॉडी के ऊपर या बॉडी के इनसाइड रह के अपने भोजन को या फूड को ऑब्टेन करते रहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल्स लीच का मतलब होता है जोंक, मॉस्किटो या लाइस या लाउस भी आप जो है समझ सकते हैं, ये सब भी हैं एग्जाम्पल्स ऑफ पैरासाइट्स। मॉस्किटो, मच्छर। Decomposers, these are microorganisms that feed on dead and decaying plants and animals. Decomposers also help to keep the earth clean. डिकम्पोज का मतलब होता है ब्रेक करना। ठीक है, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, कुछ डेड पार्ट्स ऑफ एनिमल्स या प्लांट्स को डिकम्पोज करते हैं, मीन्स उसको ब्रेक डाउन करते हैं। बड़े केमिकल कंपाउंड से उनको जो है अर्थ में या जो है छोटे छोटे जो है ऑर्गेनिक मटेरियल्स में उनको डिकम्पोज कर देते हैं, मतलब ब्रेक डाउन कर देते हैं। डिकम्पोजर्स आल्सो हेल्प टू कीप द अर्थ क्लीन। डिकम्पोजर्स भी एक टाइप से अर्थ को क्लीन करने का काम करते हैं। बच्चों आप लोग खूब अच्छे से आप लोग रिवाइज कर जाएं। अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं।